नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी मेहरची। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए रामगंज थाने की एसआई मनीराम ने बताया कि रेलवे हॉस्पिटल के नजदीक फुट ओवर ब्रिज के नीचे आरोपी और उसके अन्य साथी ने मोबाइल और पर्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में वारदात में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये 28 तारीख की रात्रि की बात है। हीरानंद चैनानी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे अपने घर पे, तो रेलवे हॉस्पिटल के पास में फुट ओवर ब्रिज के नीचे विश्वजीत नाम का लड़का और उसके साथ में एक लड़का और था। ये दोनों ने उसके मोबाइल और पर्स छीन लिया। उसके बाद में तुरंत आईपीएस महोदय को, शंकर देव जी को सूचना मिली। पूरी टीम हमारी सक्रिय हुई। सेकेंड डे इसको हमने गिरफ्तार किया भोनाबाई से, माल बरामद कर लिया गया है। दूसरा साथी की तलाश जारी है। क्या नाम है आरोपी का रहता है? आरोपी विश्वजीत है, भोनाबाई का रहने वाला है। पहले ये लोहा खान में रहता था। एक इसका दोस्त अभी तक फरार है, उसकी तलाश जारी है। पूर्व में और कोई मामले के इसके खिलाफ नहीं, इसके साथ में जो उसके खिलाफ काफ़ी मामले हैं, इसके खिलाफ नहीं है। किस तरह की लूट को अंजाम देते थे? ये मोटरसाइकिल पे महिला कोई जा रही है स्कूटी पे, उनका पीछा करके लूट करते हैं। क्यों करते थे? रेकी करके वारदात को अंजाम देते थे ये लोग? ये अभी रेकी तो नहीं कह सकता मैं इसको, परंतु इसके साथ में जो लड़का है उसके पूर्व के मुकदमे काफ़ी दर्ज हैं। इसके पहला ही मुकदमा है। आपका नाम और पद बताओ। मनीराम एसआई रामगंज। तो कोई वजह बेरोजगार हैं, कोरोना का धंधा इनके पास है नहीं, तो अपने आप रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अपराध जगत में उतर गई। झुंझुनू का एक और जवान देश की रक्षा करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। जानकारी के अनुसार पचेली कला थाने के लांबे जाट गांव के रहने वाला सुरेश कुमार का ड्यूटी के दौरान गाजियाबाद में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सेना के ट्रक को फूलों से सजाकर उनका पार्थिव देह गांव तक लाया गया, जहां पर विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी के साथ सुरेश कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए गए। सर, ये जवान शहीद सुरेश कुमार लगभग 4 महीने पहले पोस्टिंग आए थे 8 बटालियन जाटू थाना ITBP रेवाड़ी से। हमारी यूनिट गाजियाबाद 8 इंडिया, वहाँ पर ही अभी प्रशिक्षणाधीन थे। अभी पिछले कुछ 20 दिन पहले ये घर पर छुट्टी काट के गए थे। कल मॉर्निंग टाइम में इनको 5 बजे के करीब हृदय गति रुकने से प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर इनको डॉक्टर साहब द्वारा शहीद घोषित कर दिया गया। बूंदी की हिंडौली में देवली कट पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। भरतपुर के डी के गांव घरवारी में सिंचाई विभाग का एक पुल विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण विगत वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा है, जिसकी दोनों ओर की सुरक्षा दीवारें भी टूट गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को हर रोज कई बड़ी दुर्घटना की आशंका सता रही है। मामले में ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के उपखंड और जिला स्तरीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। पूरन सिंह मधवाना बोल रहा हूँ, गांव गरवारी से। मैंने देखा है इसके यहाँ का पुल है जो नहर का, वो जर्जर टूटा हुआ पड़ा है। उसमें काफ़ी ईंट बीट घुसीट दी है अंदर से, लेकिन बैठता चला जा रहा है। उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैंने एससी भरतपुर एक्सीडेंट डी को भी कई बार कह चुका है, अगर इसमें कोई भी दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदार आप होंगे। राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोहनलाल डारा और प्रदेश महामंत्री मुरारी लाल पारिक छोटी सादड़ी पहुंचे, जहां उनका पारिक समाज ने शॉल और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। साथ ही प्रदेश महामंत्री पारिक को समाज की गतिविधियों से भी अवगत करवाया गया। कोटा के रामपुरा गीता भवन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। कांग्रेस नेता यश मालवीय और मुकेश आहूजा की टीम ने लगभग 2000 सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। जैसा कि हमें पता है आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम जितने भी हमारे स्वच्छता के कर्मवीर हैं जो अभी तक इस सम्मान से वंचित रहे, जिन्होंने हमेशा अपनी सेवाएं दी देश के प्रति, अपन देखते हैं अपने कोटा शहर में भी किस तरीके से कड़ी धूप में, बरसात में, सर्दी में ये लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, गंदगी से लड़ते हैं।
और इन लोगों को सम्मान से वंचित रखा गया। कोरोना काल में भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, अंत्येष्टि करी, संस्कार करे, हर तरीके का काम इन लोगों ने करा। जब अपने अपनों से दूर हो गए थे तब ये लोग उनके करीब थे, तो मन में विचार आया कि इस तरीके से इनका एक सम्मान समारोह करना चाहिए। तो आज हमने हमारे यहाँ पर इनका स्वच्छता के कर्मवीरों का सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम हमने आयोजित करा है और करीब यहाँ पे 2000 से ऊपर आज स्वच्छता के कर्मवीर सम्मानित होकर जाएंगे। जो स्थितियाँ थी पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने भुगता है और कोटा शहर के इन कर्मवीरों ने जिस तरीके से जब हमारे घर परिवार के लोग हमारे परिवारजनों को जब वो बीमार पड़े तो हाथ नहीं लगा रहे थे, इन लोगों ने उनको उठाया, उनको संभाला और उनकी अंत्येष्टियाँ और जो जो स्थितियाँ थी उनको संभाल कर उनको एकजुट किया और इस शहर को मजबूत किया। दूसरा के लालसूट में गत दिनों पीहर जा रही महिला की हत्या के मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा मृतक के ससुराल कोठावादी पहुंचे, जहां चिकित्सा मंत्री ने अपनी तरफ से परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आश्रितों को सरकारी नौकरी और मृतक के बच्चों को स्कूल में सरकारी खर्चे पर पढ़ाया जाएगा। वहीं मृतक के परिवार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख के चेक को लेने से इनकार कर दिया और 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने की मांग की। परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर जोबनेर में आयोजित होने वाली शोभा यात्रा को लेकर समाज के लोगों ने कोड़ी ढोडी, मुंडावरा, सिनोदिया, खतवाड़ी सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से ज्यादा संख्या में शोभा यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही धर्मेंद्र गौड़ ने कहा कि कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी अहम होनी चाहिए। समाज हमें व्यवहार और जीने का सही तरीका सिखाता है। इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। हनुमानगढ़ के नोहर से अपाला बचपन स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव धूमधाम से स्थानीय रामलीला बाड़ी प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित चाचन रहे, वहीं विशेष अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सुरेश जांगड़ और नगरपालिका चेयरमैन मोनिका खटोतिया रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, साथ ही विभिन्न वाद्य यंत्रों पर अपनी प्रतिभाओं का मंचन किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के कामरेड शोपत सिंह यादगार भवन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मई दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मजदूर और यूनियन संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान श्रमिक संगठनों ने झंडारोहण करते हुए मजदूर और श्रमिक को सम्मान देने की बात कही, साथ ही मजदूर के हक के प्रति आवाज उठाने की बात भी कही गई। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।